गोकुल की गोपियां, यशोदा की सहेलियां भगवान का पवित्रीकरण करने का उपक्रम कर रही हैं। ध्यान दीजिए, इस भाव को बंधन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं धन्य है माताएं, भगवान का नाम त्रिलोक को पवित्र करने का अनादिकाल से सामर्थ्य लिए हुए है, पर उन भगवान को उन्हीं के नाम से और झाड़ा दे रही हैं। माताएं क्या करती हैं? सर्वप्रथम माताओं ने यशोदा के लाला को अपनी गोद में लिया। एक वृद्धा माता 80 वर्ष की है, दर्शन करें, गोद में लेकर के और एक गाय को बुलाया, गाय की पूंछ से 51 बार झाड़ा दिया। क्या कहती है वह वृद्धा माता कि इंद्रियाणी ऋषि के सहा, मेरे गोपाल के यशोदा के लाला को नहीं, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणो बतु। दूसरी मैया आकर छुड़ाकर लाला को गोद में लेती है और सज्जनों 108 बार झाड़ा देती है और कहती है मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। प्राणान नारायणो बतु। आगे कहा श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम, और श्वेत द्वीप के अधीश्वर भगवान मेरे कन्हैया के चित्त की रक्षा करें। क्या बात है। और दूसरी मैया कहती है मनो योगेश्वरो बतु, और मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। ध्यान दीजिए, ये नाम किनका है? लाला के ही नाम है। आगे एक माता कहती है क्रीडंतु पातु गोविंदो, और क्रीड़ा यानी खेल खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा, प्राणों की रक्षा भगवान गोविंद करें। और शयानम पातु माधवाहा, और शयन करते हुए मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान माधव करें। कन्हैया के नेत्र नभ हुए। कहा धन्य है माताओं, तुम्हारे वात्सल्य ने ही तो मुझे अपने शाश्वत गोलोक धाम से इस धरणी तल पर मनुष्य अवतार लेने के लिए बाध्य किया है। तुम्हारे वात्सल्य से ही तो मैं अवतार लेकर आया हूं। अब उन माताओं में से एक और 100 वर्ष की मैया थी, वह आकर यशोदा की गोद से लाला को छीना और कहा तुम दूर हट जाओ यशोदा, राक्षसी का स्पर्श हुआ है, इसलिए पवित्रीकरण करना नितांत आवश्यक है, अपेक्षित है। तो उस मैया ने क्या किया सज्जनों? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर और गौमूत्र, ये 5 वस्तुओं का एक घोल बनाया। 5 वस्तुओं को एक पात्र में मिलाया, घोल बनाया। अब इसको क्या कहते हैं सज्जनों? पंचगव्य। पंचगव्य पापों के शमन में इतना अमोघ औषधि या साधन है कि सज्जनों इतना ये शक्तिशाली है। किसी व्यक्ति ने यदि 5 उग्र पापों में से एक पाप किया हो, ये जो 5 उग्र पापों का इसमें वर्णन आया है, 1 करोड़ पाप एक तरफ और 5 उग्र पापों में से एक पाप एक तरफ। 5 उग्र पाप कौन से हैं? किसी के साथ में विश्वासघात करना, बच्चे का वध करना, बालक अवध है, माताओं का वध करना, माताएं अवध हैं, ब्राह्मण का वध करना, ब्राह्मण अवध्य है, गौ अवध्य है, किसी पुर में या अन्न में पकी हुई फसल रखी रहती है। आजकल तो इतनी चेतना जागृत हुई, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जब हम बाल्यावस्था थी तो सुनते थे कि भैया अमुक खेत में अमुक भैया की बटरी पटी हुई रखी थी और किसी ने रात्रि में जाके आग लगा दी। ये उग्र पाप की श्रेणी में आता है। तो सज्जनों, ऐसे उग्र पाप करता व्यक्ति को भी इस पंचगव्य का यदि पान करा दें तो उसका पाप कैसे विनिष्ट हो जाता है। यस्य त्वस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनात् पंचगव्यस्य त्वस्थ अग्निर्वेंधनम। परम प्रिय भगवत प्रेमी सज्जनों, कहा उग्र पाप करता व्यक्ति के शरीर में पाप कहां तक पहुंच जाता है। 4 प्रकार के पापों का वर्णन यहां हुआ है। प्रथम दृष्टिया जो छोटा पाप जीव से बन जाता है, उस पाप में शरीर की त्वचा को भेदने का सामर्थ्य नहीं रहता।
शरीर के ऊपरी भाग पर ही ठहर जाता है। इससे बड़ा पाप जीव से बन जाता है तो वह ऊपरी भाग का भेदन करके और रक्त में मिश्रित हो जाता है, और इससे बड़ा पाप जीव से बन जाता है तो वह रक्त से और मांस में मिश्रित हो जाता है, और उससे बड़ा पाप जीव से बन जाता है तो वह सज्जनों मांस से अस्थि में प्रवेश लेता है। तो ऐसा पापात्मा जिसका पाप अस्थि में प्रवेश कर गया है, उस पापात्मा को भी यदि भगवान का 12 अक्षर मंत्र नाम लेकर और पंचगव्य पान करा दिया जाए तो उसका पाप कैसे विनष्ट होता है। यस्य त्वस्थि अग्निर्वेंधनम, कि जैसे अग्नि में कोई वस्तु को समर्पित किया जाता है तो अग्नि नारायण की प्रकृति भस्मीसात करने की भस्मीसात हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की